हेलो एवरीवन। मैं आदिल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आदिल मैथ पर स्वागत करता हूं। तो आज की जो हमारी क्लास है स्पेशली होने वाली है द पंडित का द पंडित द पंडित का जो लाइव मॉक है बेटा, लाइव मॉक। और ये मॉक का नंबर है 6। इसका सॉल्यूशन आज हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो इसका बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो मैं आपको बताऊंगा, यानी किस तरह से आप इसको कर पाएंगे। बाकी ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ इनकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगी। तो जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, या फिर आप सीधा टेलीग्राम पर जाएं और सर्च करिए मैथ्स बाई आदिल सर, तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप कोई सा भी काम इसमें कर सकते हैं। दूसरा बेटा, जो हमारी टीचिंग ऐप है उसका नाम है आदिल मैथ। तो वीडियो में उसका भी ऐप का लिंक आपको दिया गया है, तो वहां से जाके आप उसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। सीधा प्ले स्टोर से जाके भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फिलहाल में ये कुछ जानकारी थी जो आपको बतानी थी। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइएगा और एक बार आप लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 1 को जरा पढ़ लें और बताइए आंसर क्या बनेगा। देखो हमें दिया है वृत्त के केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 72 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा खींची जाती है, तो वृत्त के व्यास की लंबाई क्या। आपसे क्या पूछा गया, वृत्त का व्यास यानी डायमीटर आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए, देखो क्वेश्चन आपको ये बोला गया बेटा, एक सर्कल आपको दिया गया, एक आपको सर्कल दिया गया, वृत्त इसका केंद्र हमने ये ओ मान लिया बेटा, जीवा हमने यहां पर मान ली जीवा, और ये केंद्र से जीवा की दूरी कितनी 15 सेंटीमीटर दी गई, 15 सेंटीमीटर। और ये जो लंब है, ये जो डिस्टेंस है, इसको बराबर भागों में बांटेगी। तो अगर ये पूरी 72, तो इधर भी 36 36 होगा, इधर भी 36। तो आपको ज्ञात करनी है रेडियस, और रेडियस आपको पता है तो बेटा व्यास ज्ञात करना है, तो इसका दोगुना कर देंगे, यानी आपको आर निकालना है। तो आपने देखा किसी राइट एंगल ट्राइंगल बनना है 15 36। अब आपको अगर याद हो तो बेटा एक हमारा ट्रिपल एट होता है 5 12 13 का, 5 12 13। अब ये देखो 15 जो दिया गया बेटा वो क्या 5 के 3 गुणा पर है या नहीं, तो 5 दिया 15। अभी देखो 12 का 3 गुणा 36 होता है, तो यहां पर ये आपको कितना 36, तो बेटा रेडियस कितनी आएगी, ये आ जाएगी 13 39 39। लेकिन आपसे पूछा व्यास यानी डायमीटर, तो डायमीटर बराबर होता है 2r, यानी 2 गुणा 39 आप करेंगे तो 78 सेंटीमीटर आपका आंसर यहां पर बनेगा। तो ये काम आपको करना था, बस इतना करिएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, या फिर आप बेटा सीधा क्या करें, ट्रिपल एट आपको याद है तो वो लगा दीजिए। अब आप दूसरे क्वेश्चन पर आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2, एक संख्या p को 6 से विभाजित करने पर शेष 2 बचता। तो एक बात याद रखिए बेटा, आप यहां पर p को 6 से भाग दे रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है 2। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो p है वो कितना होगा 2, क्योंकि अगर आप 2 को 6 से भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो शेष आपका 2 ही रहेगा। तो p बराबर 2 आ गया। क्वेश्चन था p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 5, और इसको बेटा किससे डिवाइड किया जा रहा है, यानी इसी नंबर को, इसी संख्या को अगर हम 6 से भाग दें तो क्या बनेगा। तो आपने p का मान 2 रखा, तो ये बनेगा 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8 और ये 5, तो 8 4 12 5 17, 17 को 6 से भाग देंगे तो बेटा 17 को 6 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12, तो रिमाइंडर कितना आएगा 5, यानी आपका जो शेष है वो कितना 5 आ जाएगा। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइएगा। तो इस तरह से आप इसको बना डालेंगे। 3 आपको दिया है, एक वर्गाकार भूखंड का परिमाप 96 सेंटीमीटर, तो भूखंड का क्षेत्रफल। अब आप लोग जानते हैं कि सर जो परिमाप होता है वो 4 इंटू साइड होता है। अब यहां पर अगर आप 96 को 4 से डिवाइड किया होता तो साइड कितनी आ जाएगी, तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24। और एरिया होता है साइड का स्क्वायर, तो आप कर देंगे सर 24 का स्क्वायर कितना बेटा 576, 576 आएगा। बस इतना काम करें, आपका आंसर आ चुका है 576। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4, देखो सभी आप इनका सॉल्यूशन अच्छे से करेंगे तभी जाके आपको ये समझ में आएगा। जो ये क्वेश्चन था कि त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर ये समतुल्य यानी कॉन्ग्रुएंट दिए गए, और आपसे बोला है कि यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 144 और पीक्यूआर का क्षेत्रफल 289 है, तो काम कर ले बेटा, जो एबीसी का एरिया है, एबीसी का एरिया
तो आप यहां पर ले, जो भी एबीसी की साइड आपको दी जाए, तो आपको यहां पर क्या दे रखा है, एसी, नहीं आपको यहां पर करना था एसी का स्क्वायर अपॉन, या तो आप ऐसे कर लें स्क्वायर अपॉन, दूसरा आपको दिया है एसी और दूसरी साइड क्या है पीआर, इसका स्क्वायर आपको दिया है बराबर, तो यहां पर जो होगा एरिया, एरिया एबीसी आप लेंगे और अपॉन में आएगा एरिया यहां पर ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये काम आप करेंगे। तो एसी जो आपको दिया गया, अगर आप इसको देखें तो ये कितना दिया है, त्रिभुज एबीसी नहीं होता है, अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो इधर चला जाएगा। ठीक है, अब आप एक काम कर लीजिए, स्क्वायर हमने यहां पर लगाया है ना, इसे आप इधर लेकर जाएंगे तो ये बेटा रूट में हो जाए। अब आपने देखा सर एसी हमें कितनी 36 दी गई, पीआर आपको पता करना, जबकि एबीसी जो आपको दिया था 144, और 144 वर्ग किसका होता है, 12 का। इसके बाद फिर त्रिभुज पी क्यू आर 289, ये किसका वर्ग होता है बेटा, ये इसका वर्गमूल 17। तो आपने ये देखा कि सर ये 12 से 36 कितनी बार, 3 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर जो पी आर होगा वो 17×51 51 आ जाएगा। तो बस इतना काम करना था आपको, तो 51 आपका आ जाएगा। या फिर आप ये काम कर लेते कि सीधा आप लिखिए 144 और 289, इनका निकालना था आपको स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट निकालें तो 44 होगा 12, ये होगा 17। अब एबीसी की भुजा 12 ना देकर 36 दी गई, कितने गुणा पर बैठा है, 3, तो बेटा इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करें तो 17×51 51 आएगा। तो ये काम भी आप कर सकते हैं ना थ्योरम के चक्कर में पढ़ के। इसके बाद 5वें क्वेश्चन पर आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 5, और जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आखिर कैसे होगा। तो हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 5, एक दुकानदार ने अपनी वस्तुओं का 3/7 भाग 25% लाभ पर तथा शेष 10% हानि पर बेचा, तो पूरे लेन देन पर क्या हुआ। देखो हमसे कहा गया एक दुकानदार है, 3/7 यानी 3 वस्तु, बेटा 7 में से 3 घटाओगे तो 4 आ जाएगा। इनको बेचा गया 25% के प्रॉफिट पर, और बेटा इनको बेचा गया 10% लॉस यानी 10% हानि पर। तो आपको ये बताना है कि ओवरऑल क्या हुआ, आपको ये बताना है। तो आपने क्या किया सर, गुणा कर लेते हैं, तो ये बनेगा 25 या 75, इसके बाद 10 चौक 40 तो माइनस का 40, और अपॉन में 4 और 3 7, तो यहाँ पर 75 में से 40 घटा दिया जाए तो ये कितना बनेगा 35, और 35 को 7 से डिवाइड कर दें तो 7×5 35। तो फाइनली ओवरऑल अगर प्लस में आ रहा है तो लाभ होगा और माइनस में होगा तो हानि। तो आपका आंसर बनेगा बेटा 5% लाभ आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में दिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं फटाफट और बताएंगे इसका आंसर क्या बन जाएगा। देखो हमें दिया है यदि sin x बराबर 4/5 तो 1 + tan x 1 - tan x और 1 + cos x और 1 - cos x। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि सर हमें जो जानकारी दी गई, हमें क्या दिया बेटा sin x कितना दिया गया 4/5। तो आप ये जानते हैं कि सर ये लंब बटा कर्ण होता है। ये क्या होता है बेटा, लंब बटा कर्ण, लंब यानी परपेंडिकुलर होता है और कर्ण आपका हाइपोटेनियस होता है। तो आप यहां से अगर बेस निकालें तो 888 हमारा 3 4 5 का होता है। तो पहला तो ये काम कर दीजिए। दूसरा देखो ऊपर आपको दिया है 1 + tan x और 1 - tan x, तो ये क्या बनेगा 1 - tan स्क्वायर x हो जाएगा। और बेटा अपॉन में अगर आप देखोगे तो 1 + cos x और 1 - cos x, तो ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा y - के cos स्क्वायर x हो जाएगा। अब इसमें अगर आपने वैल्यू रखी तो आप करोगे 1 माइनस, तो tan होता है, tan क्या होता है लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना था 4, बेस कितना 3, तो 4 का वर्ग 16 बेटा, 3 का वर्ग 9 होगा। अपॉन में होगा 1 माइनस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी 3 का वर्ग 9 होगा और 5 का वर्ग बेटा 25 होगा। तो यहां पर 9 और 16 तो माइनस के 7/9 आएगा, और 25 में से 9 गए तो ये 16/9 आएगा, सॉरी 25, 16/25 आएगा, 16/25 ये आपको दिखेगा। तो आप इनकी मल्टीप्लाई कर लें तो 25 सत्ते 175 होंगी माइनस के, और अपॉन में 16 में 144 144। तो आप ऑप्शन मैच कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये काम करना था। चलिएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, और फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या बनेगा या आप इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको देखना है। तो हमें दिया है
12 छात्रों का औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 62 किलोग्राम वजन वाले छात्र से एक को एक नए छात्र द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो नए छात्र का वजन ज्ञात करिए। तो पहले तो आप ये देखो कि यहां पर जो हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं, जो रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, जो बदल रहे हैं, वो कितने से 62 केजी वाले से बदल रहे हैं। बेटा कितने से 62 केजी। अगर व्यक्ति के आने से औसत बढ़ा तो प्लस करिए, कितना बढ़ा तो आप कहेंगे सर 2 बढ़ा। बेटा टोटल कितने थे 12, तो 12 दूनी 24 और 62, तो 6 और 2 8, तो कितना आना चाहिए था 86 केजी। तो आपका आंसर कितना बनेगा बेटा 86 किलोग्राम आ जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 8 था, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 अब इसमें है नहीं, ठीक है। तो अभी बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 8 को जरा लेकर आया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, जो कि टाइप नहीं हो पाया था, तो मैंने इसको सीधा आपके सामने ऐसे ही रख दिया है। ये था 9.8 की पावर 3 प्लस, फिर आपको दिया गया बेटा 15 प्लस 2 15.2, और इस पूरे की पावर 3 आपको दिया था। अब इसमें अपॉन में आपको दिया था 15.2 की पावर 3, और प्लस आपको दिया गया 9.8 की पावर 3, और माइनस आपको दिया है 15.2 गुणा 9.8, ये दिया है। तो कभी अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो एक बात याद रखिए बेटा, ये ए की पावर 3, ये बी की पावर 3 अपॉन में, सॉरी ये क्यूब नहीं होगा, ये यहां पर स्क्वायर है। ये क्या बेटा स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर दिया है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो जब आप इसे ओपन करते हैं ना, तो ऊपर केवल ए प्लस बी, यानी एक संख्या इधर से लें, एक बार इधर से, तो ये क्या था 9.8, और इधर से आप कितना लेंगे बेटा 15.2। जब आप इनको जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा 25 तो बस आपका आंसर आ चुका है। तो ये काम करना है आपको। चलिएगा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या दिया गया है, इसमें कैसे आप इसको कर सकते हैं। हमें दिया गया केंद्र O वाले एक वृत्त में P और Q वृत्त पर दो बिंदु इस प्रकार हैं। P और Q वृत्त का व्यास है, R वृत्त की परिधि पर एक बिंदु है। इस प्रकार की चाप PR चाप RQ का 2/3 है। तो कोण ROQ का माप बताएं। तो सबसे पहले बेटा एक सर्कल बना लेते हैं। एक वृत्त आप बना लीजिए, एक सर्कल आपने बना लिया, और हमने एक इसका डायमीटर खींचा, यहां पर इसका O बिंदु हो जाएगा बेटा, ये था POQ। अब इसने ये बोला है कि यहां भाई परिधि पर R है, तो कुछ इस तरह से R आपको दिया गया। तो जब आप इसको देखेंगे तो बेटा ये वाली जो डिस्टेंस है ना PR, ये 2 होगी, और ये RQ जो आपको दिया ये 3। तो याद रखना जिस रेशो में इनकी आर्क यानी चाप होती है, उसी रेशो में बेटा इनके एंगल भी होते हैं, उसी रेशो में इनके एंगल भी होते हैं। तो ये 2 और 3 कितना बनेगा, तो आपने कर दिया सर 5x, जो कि बराबर किसके होगा 180 के होगा। तो बेटा x बराबर कितना आएगा 36। लेकिन आपको मान निकालना किसका था बेटा, आपको 3x का मान निकालना। तो 3 गुणा 36 करेंगे तो आपका आंसर 36 तिया 108 आ जाएगा, ROQ, ये आप करेंगे। चलिएगा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, और जरा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को आप कैसे कर पाते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ये मुझे लगा। ये बोल रहा है बेटा 6000 मीटर की वृत्ताकार दौड़ में P और Q एक बिंदु से 28 किलोमीटर प्रति घंटा और 44 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वे विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो वो पहली बार फिर कब मिलेंगे, आपको ये ज्ञात करना। तो एक बात याद रखिए बेटा, सर्कलाकार सॉरी टाइम आपको निकालना। तो टाइम बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। तो बेटा डिस्टेंस यहां पर कितनी, तो आपने कहा सर 6000 मीटर। अब आप ये जानते हैं कि अगर वो विपरीत दिशा में है तो चालें जुड़ जाएंगी। तो बेटा 44 और 28 का जब आप योग करेंगे तो कितना 72 बनेगा, 72 किलोमीटर पर आवर। और इसको मीटर पर सेकंड में लाएंगे तो 5/18, तो ये बनेगा 18 चौक 72, और ये होगा बेटा 4 पंजे 20, 20 से 0 काटेंगे, 2 से 600, 300 बार कटेगा। तो ये समय आ जाएगा 300 सेकंड, 300 सेकंड।
इसको मिनट में बनाए तो 60 से और डिवाइड करिए तो आपका आंसर क्या आना था बेटा 5 मिनट आएगा। तो जिसमें 5 आपको दिखे वही आपका आंसर बन जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। बस इतना याद रखिएगा, क्वेश्चन को जब आप एग्जाम में बेटा करते हैं तो इसी तरह से करना, ठीक है। वहां ज्यादा कोई डायग्राम वगैरह बनाना नहीं होता, सारी चीजें माइंड में करेंगे, वही काम हम यहां पर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 45 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत वाले 20 किलोग्राम गेहूं को 35 किलोग्राम की मात्रा वाली अन्य गेहूं के साथ मिलाया गया तो 66 रुपए प्रति किलोग्राम की लागत वाला मिश्रण प्राप्त किया जाता है। एक बात समझ लें, क्वेश्चन आपको दिया है बेटा, एक है 45 35 रुपए पर केजी, दूसरे हमें नहीं पता इनका रेट क्या है, लेकिन हमें यह पता है कि ये अगर 20 है 20 किलो तो बेटा ये कितना है 35। तो आपने क्या कर दिया सर, 5 से इसको डिवाइड कर ले तो ये क्या बनेगा 5 चौक 20 होगा और 5 सत्ते 35, जबकि ओवरऑल हमें कितना दिया गया 66। अब आपने अगर एलिगेशन लगा दी तो 6 में से 5 ये 21 आ जाएगा, तो ये कितने गुणा पर बैठा था, तो आपने देखा सर 21 7 के 3 गुणा पर है। तो बेटा 4 का अगर आपने 3 गुणा किया होता तो ये 4 तिया 12 बनेगा। जब ये 12 बनेगा तो 12 और 66 कितने, तो ये बनेंगे बेटा 6 और 2 8 और 4 1 7, तो 78 आपका आंसर आ जाएगा। तो 78 आपको दिया था बी ऑप्शन में, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर देंगे। तो इतना याद रखिएगा बेटा, जो भी तरीका मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं एकदम प्रॉपर तरीका मैं बता के चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 12, सचिन एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है और वरुण उसी काम को 32 दिन में। यदि वे दोनों मिलकर 12 दिन काम करते हैं तो काम का कितना भाग शेष रह जाता है। देखो हमें दिया एक तो सचिन और एक दूसरा वरुण। एक तो हमें दिया गया बेटा सचिन, दूसरा हमें वरुण। तो अगर मैं यहां पर सचिन का टाइम, अब देखें सर सचिन काम को 24 दिन में करता है 24 डेज, इसके बाद वरुण इस काम को कितने दिन में करता है 32 दिन में। तो 24 और 32 का अगर हमने एलसीएम लिया होता तो बेटा 24 32 कितना 96 यानी 96 होगा। तो अगर मैंने 24 से 96 को डिवाइड किया 4 बार, बेटा मैंने 32 से 96 को डिवाइड किया 3 बार, तो दोनों मिलकर 4 3 7 काम करेंगे। तो 12 दिन में कितना 12 सत्ते 84। तो आप ये देखो कि 96 से 84 काम हो चुका है, तो 6 में से 4 गया 2, तो ये 12 बचा किसका 96 का। तो ये होगा 12 कम 12 12 अट्ठे 96, तो आंसर आएगा 1/8। ये पूछा भी कितना बाकी है, तो बेटा बाकी है 1/8। ये पूछा कितना हो चुका है, तो हो चुका है 7/8। शेष पूछा है ना, तो रिमेनिंग आप ऐसे निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 या 13 को देख लेते हैं कि आप लोग कैसे कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, हमें दिया गया एक धनराशि 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर दी जाती है। यदि इसे 8% अधिक दर पर दिया जाता तो 1560 रुपए अधिक मिलते। मूलधन क्या है। तो सबसे पहला काम तो आप ये कर लें कि सर हमें जो दिया है रुपए कितने 1560 रुपए, यानी इतना धन अलग अधिक मिल रहा है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को देखें तो बेटा आप देखोगे कि सर 4 साल में, अगर एक साल में 8% मिला तो 4 में कितना मिलेगा। तो आप कर लो यहां पर 4 गुणा 8 कर लो और इंटू आपको मूलधन निकालना है तो 100 कर लो। अब आपने 4 से इसको काटा बेटा कितनी बार 25 बार। अब आप ये देखो ये 8 से कटेगा कि नहीं, 8 एकम 8 76 और ये होगा 4 से काटेंगे तो पहले अच्छा 4 से काट लेते हैं, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसके बाद ये बनेगा आपका 4 तिया 12, 4 नेम 36 और ये 0। फिर आपने 2 से काटा 2 एकम 2, 2 नेम 18, 2 पंजे 10 आएगा। जब आप 25 195 की गुणा करेंगे तो बेटा गुणा करने पर 48 75 आ जाएगा। तो ये काम आपको करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन को बस ये देखो छोटा लिखा कैसे जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये पहले टाइप का क्वेश्चन त्रिकोणमिति का। आपको दिया cos x बराबर, आपको दिया बेटा cos x बराबर p अपॉन क्यू। आपको क्या दिया गया p अपॉन क्यू। तो P यहां पर किसका काम करेगा बेटा, ये होता है बेस और ये होगा हाइपोटेनियस। इसके बाद अगर आपको परपेंडिकुलर यहां पर निकालना है तो बेटा परपेंडिकुलर होता है क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा और हमें निकालना है tan x। अब आप जानते हैं कि सर जो tan x होता है ये लंब बटा आधार होता है। लंब यानी परपेंडिकुलर, आधार अपॉन यानी बेस, ये होता है। अब आपने क्या किया कि सर यहां पर जो हमें परपेंडिकुलर दिया है वो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर दिया है। बेटा यहां पर अगर बेस की बात कर ले तो बेस आपको पी दिया है, तो ये आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। बस इतना करेंगे आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाएं।
क्वेश्चन नंबर 15, और 15 में दिया है क्वेश्चन नंबर 15, एक वृत्ताकार चाप की त्रिज्या 36 सेंटीमीटर तथा यह केंद्र पर 40 डिग्री का कोण बनाता है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिज्याखंड यानी सेक्टर का एरिया आप कैसे निकालें वो देखिए। देखो कभी भी बेटा जब आप एरिया निकालते हैं तो एरिया जो सर्कल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, और त्रिज्याखंड तो थीटा और अपॉन में 360 और हो जाता है। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू उसने बोली कि सर पाई का मान कितना लेना, बेटा पाई का मान 3.14 लेना है। रेडियस आपने देखी कि त्रिज्या सर हमें 36 यहां पर दी गई तो 2 बार लेंगे। इसके बाद बेटा थीटा आपको कितना 40 डिग्री दिया गया और अपॉन में 360 आपको दिया ही है। अब आपने 40 से 360 को काट दिया 9 बार, फिर आपने बेटा 9 से 36 को काट दिया 4 बार, फिर आपने 36 की गुणा 4 में की। तो अच्छा इकाई अंक देख लेते हैं सभी के, हाँ बेटा अलग अलग है, ये +1 तो 6 चौक 24 यानी 4 और 4 चौक 16, तो इकाई अंक 6 आ रहा है। तो आपका जो आंसर बनेगा 452.16 बनेगा, कितना 452.16 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कर दीजिएगा। तो बस यहां पर सेक्टर को इस तरह से आप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि एक दुकानदार बेटा 2 योजनाएं, पहली योजना क्या है 4 खरीदे 1 मुफ्त पाए। सबसे पहले पहली योजना पर देखो डिस्काउंट कितना, तो यहां पर कितने का डिस्काउंट, एक का 4 और 1 5 पर, इनटू कर दें आप 100, तो बेटा ये कितना होगा, तो आपने कहा सर पहली योजना पर 20% का डिस्काउंट। बेटा दूसरी योजना में क्या दिया है, ये 15 और 10% के दो क्रमागत बट्टे देता है, तो 15 10 आप कर देंगे 25, और ये माइनस होगा बेटा 15 गुणा 10 और बट्टे में 100, ये काम आपको करना है। तो आप 0 से 0 काटे तो ये कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर ये आएगा 23.5% आ जाएगा, 23.5%। अब आपको देखना ये था कि आपसे पूछा गया किस स्थिति में विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा, तो बेटा विक्रय मूल्य न्यूनतम कब हो, जब बट्टा ज्यादा से ज्यादा होगा। तो ये कब होगा, दूसरी स्थिति में होगा, तो स्कीम 2 आ जाएगी, यानी डी ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमें दिया 0.36 और 11.56 के बीच औसत अनुपातिक ज्ञात करें, यानी मीन प्रपोर्शनल होता है बेटा, मीन प्रपोर्शनल होता है रूट में 0.36 गुणा 11.56। अगर यहां पर ये पॉइंट ना होते तो मेरे बच्चों ये जो 36 होता है ये 6 का वर्ग होता है, और जो 1156 होता है ना ये 34 का वर्ग होता है, और यहां पर 2 अंक पहले, यहाँ 4 तो पॉइंट लगेगा, टोटल 2 अंक पहले, यानी अगर अंदर 4 अंक पहले तो बाहर 2, अगर अंदर 6 अंक पहले होगा तो बाहर बेटा उसका आधा 3 कर देंगे। तो ये बनेगा 6 चौक 24 का 4, 6 18 और 2 20, तो 2.04 2.04 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है प्रथम 91 पूर्ण संख्याओं का औसत बताइए। बेटा पूर्ण संख्या होल नंबर्स होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 से 1 2 3 और ये कहां तक चलेंगे बेटा 91 90 तक। तो इनका अगर आप एवरेज निकालें, इनका बेटा अगर एवरेज हमने निकाला हो, इनका एवरेज निकाला जाए तो आप कर देंगे सर 0 + 90 और बटा 2, बेटा कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, 45 आएगा। ठीक है, आंसर कितना आएगा 45 आएगा। हो चुका है ये। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5-8, 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3-5, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो बेटा जो भी आंसर 5 से कटेगा, और 60 और 90 कट रहे हैं 5 से, तो 60 होना चाहिए, क्योंकि 90 तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी ना। चलो इसको समझ लेते हैं। देखो आपको दिया एक ए और एक दूसरा बी। अब वर्तमान में अगर इनका रेशियो देखें तो बेटा 5:8 दिया गया। इसके बाद 6 वर्ष पहले जो इनका अनुपात है वो कितना 3-5 दिया गया आपको 6 वर्ष पहले। तो यहां पर 6 वर्ष 6 का गैप था, 5 25 8 24, तो डिफरेंस होगा 1 का। इसके बाद जब यहां पर सेम संख्या, तो बेटा अंतर निकालना बहुत आसान है। ऊपर वाले में डिफरेंस कितने का 3 और 5 में 2 का, तो 2 के 12 आ जाएगा। आपको 5 का मान निकालना है, तो बेटा 12 पंजे 60 आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना काम कर देंगे, आंसर आपका आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। तो 20 हमें दिया है 343 घन सेंटीमीटर आयतन वाले 3 घनों को एक के बाद एक जोड़ा दिया है।
परिणामी घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब सबसे पहले तो आप ये देख लो भाई यहां पर साइड है क्या, क्योंकि घन यानी ए क्यूब जो कि 343 आपको दिया बेटा, ये 7 का क्यूब होता है, तो ए बराबर कितना होगा 7 होगा। अब आप यहां पर क्या करेंगे बेटा, तीन घनों को आप यहां पर जोड़ने वाले, देखो यहां फिलहाल मैं शॉर्ट में ये बना देता हूं 7, इसकी हाइट 7 होगी और इसकी जो ब्रीथ है, कहने का मतलब बेटा इसकी लंबाई होगी 21, केवल लंबाई में परिवर्तन होगा, इसकी जो चौड़ाई है वो 7 रहेगी, इसकी जो हाइट है वो 7 रहेगी। लेकिन अब सवाल ये आता है, क्या आपको ये पता है कि जो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ, बेटा संपूर्ण पृष्ठ का अलग होता है, ठीक है। जो वक्र पृष्ठ आप इसमें लगाएंगे वो होता है 2h और ब्रैकेट में l प्लस बी होता है, ये हमारा सी ऐसे होता है वक्र पृष्ठ। अब यहां पर आप 2 गुणा h कर देंगे 7 और इंटू l प्लस बी, यानी 21 और 7 कितना होगा बेटा 28 होगा, कितना होगा 28, तो 7 दूनी 14 और 14 गुणा 28, तो 8 चौक 32 और इकाई अंक आप 2 देखें तो 2 आपको कितने ऑप्शन में दिया है, केवल एक ऑप्शन में 392, तो आपका जो आंसर बनेगा वो 392 आ जाएगा, बस इतना होगा यहां पर। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाइएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 21 आपको दिया गया, अगर इसको देखें तो इसने बोला है किसी गति से चलने वाली एक मोटर बोट 7 घंटे में धारा के प्रतिकूल 32 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 48 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसकी गति से यह 9 घंटे में धारा के अनुकूल 64 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो धारा की गति क्या है। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में पूछे जाते थे, तो आजकल तो बेटा कम ही आ रहे हैं। यूएस सॉरी डीएस और यूएस, देखिए सबसे पहले ये देखो कि ये धारा के अनुकूल कितना, डीएस कितना, तो आपने देखा सर डीएस 48 है बेटा, कितना 48, और यूएस आपको कितना दिया गया, तो आप देखेंगे सर 32 हमें दिया गया, बराबर घंटे लगे 7। इसके बाद इसने ये बोला कि अगर ये धारा के अनुकूल कितना 64, अनुकूल 64 और बेटा यूएस प्रतिकूल 40 किलोमीटर, तो यहां पर जो समय लग रहा है वो 9 घंटे लग रहा है। भाई काम और करना था आपको, ये देखना भाई इनमें इनका जो HCF है दोनों का कितना, तो आप कहेंगे सर इनका HCF आएगा 16, तो मान लो बेटा DS 16, अगर दिशा की चाल 16 तो कितने घंटे लगे दिशा में जाने में 3 घंटे, वापस आने में कितने लगेंगे, क्योंकि बेटा आने जाने का समय 7 घंटे, तो 3 जाने के तो आने के 4 घंटे, तो यूएस की चाल कितनी आ गई 8 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो हमने वैल्यू यहां पर मानी, इनसे आप नीचे वाली संख्या को सेटिस्फाई कराइए। जैसे आपने क्या किया कि सर 16 से हमने 64 को डिवाइड कर दिया 4 बार, और हमने बेटा 8 चाल से 80 को डिवाइड 40 को डिवाइड किया 5 बार, तो क्या 4 और 5 का योग हमारा इसके बराबर था, तो बिल्कुल बराबर था। तो यहां पर जो हमारा डीएस है बेटा वो 16 होगा, जो यूएस है वो 8 होगा, तो जो वाटर होता है डीएस यूएस का डिफरेंस यानी 16 8 में अंतर 8 का, और बटे 2 कर दीजिए तो आंसर आएगा 4 किलोमीटर पर आवर। तो बस इतना आपको बनाना था, तो समझ में आ गया क्या करना है आपको। देखो इतना याद रखिए, मैं जो ये बता के चल रहा हूं बेटा, ये मैं तब बता के चल रहा हूं कि इतना आपने पढ़ा है, आप ये चाहते हैं कि शॉर्ट में कैसे हो, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं क्या दिया है। हमें दिया एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 40% पुरुष और शेष महिलाएं, यदि 55% पुरुष साक्षर हैं और 55% महिलाएं निरक्षर, तो साक्षर महिलाओं की संख्या निरक्षर पुरुषों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। देखो यहां पर बेटा आपको मेल निकालने हैं, पुरुष लेने, कैसे लेने पुरुष, तो साक्षर महिलाओं की संख्या निरक्षर पुरुष यानी मेल लेने इलिटरेट, और फीमेल लेनी है आपको लिटरेट यानी पढ़ी लिखी, बोले तो साक्षर। अगर आप टोटल इसने बोला कुल मतदाताओं में से 40% पुरुष, देखो अगर बेटा 40 पुरुष होंगे तो महिलाएं कितनी होंगी, तो आप कहेंगे सर 60 होंगी, क्योंकि टोटल तो हम 100 ही मानने वाले थे। दूसरी बात पर आ जाए, इसने कहा 55% पुरुष साक्षर, तो बेटा बिना पढ़े लिखे कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर 100 में से 55 घटाइए 45% होंगे। इधर आ जाइए, इधर महिला अगर बेटा बिना पढ़ी लिखी 55 है, तो पढ़ी लिखी कितनी आ जाएंगी, ये भी 45% आ जाएंगी। तो आपने 45 से तो 45 काट दिया बेटा, आपने कर दिया 20 दूनी 40 और यहां पर कर दिया 20 तिया 60। अब आपको देखना ये था कि ये पुरुषों से कितनी ज्यादा है, तो बेटा ये एक ज्यादा है 2 से, तो इंटू आप 100 कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 50%। तो हो चुका है
आंसर क्या बनेगा? 50% मोर आ जाएगा, जो कि आपको ए ऑप्शन में दिया गया। अगर साक्षर महिलाओं की संख्या निरक्षर पुरुषों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, तो 50% मोर यानी अधिक आएगा। अब इसके बाद बेटा एक क्वेश्चन आपका और है, बाकी दो क्वेश्चन आपके जो डीआई के बेटा वो टाइप नहीं हुए थे, तो इस वजह से मैंने वो नहीं लिए। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन लिए डीआई को छोड़कर। अब क्वेश्चन आपको दिया है कि यदि ए बराबर आपको दिया है बेटा 3-2√2, ये आपको दिया गया और आपसे पूछा तो बताइए ए की पावर 3 प्लस 1/a की पावर 3 बराबर क्या होता है। तो बेटा इसके लिए पहले आपको ये पता हो, आप ये देखो क्या इनका जो डिफरेंस है स्क्वायर करने पर, जैसे 3 का वर्ग 9 और 2√2 का वर्ग 8, दोनों का अंतर 1 अगर आ रहा है, तो यहां से आप पहले निकालिए सर a प्लस 1/a, जो कि बराबर होगा इनमें जो बड़ी संख्या उसका 2 गुना, यानी 2 तिया 6 आ जाएगा। वो कितना आएगा बेटा? 6 आएगा। अब आपको निकालना है a की पावर 3 प्लस 1/a की पावर 3, तो ये बराबर होता है बेटा 6 की पावर 3 माइनस 3 गुणा 6 आ जाएगा। तो यहां पर 6 की पावर 3 होगा 216 और 6 × 18 होते हैं बेटा, घटाएंगे तो 198 आएगा, 198 आ जाएगा। तो ये काम आपको करना था, तो आपका आंसर क्या बनेगा? 198। और इसी के साथ आपके ये क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, और थैंक यू सभी को जो भी भाई वीडियो देखते हैं। तो इसी तरह से आपके लिए मैं बेटा और टेस्ट लेकर आता हूं